नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अंसारी एजुकेशन में। आज हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण 50 जीके जीएस का क्वेश्चन बताएंगे, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 को हुई थी, यानी कि दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। और अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक का नृत्य नाट्य है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। और अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है कहाँ पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी को कहते हैं। और अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम मनोहर लोहिया थे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपूर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेमोरी का कंटेंट नष्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाजीपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब ने लगाया था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेमचंद्र ने लिखी थी। और अगला प्रश्न है, सुगातसु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान का नव वर्ष त्योहार है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिंटर का प्रकार है। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुनः कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेनाब को बनाया गया है। और अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा ने किया था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था।
और अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन का अधिकार से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तबला बजाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है। और अगला प्रश्न है, करीबाबाद निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्बेजी नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवप्रयाग में मिलती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे को। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैव धर्म को प्रदान किया था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भद्रबाहु का कल्पसूत्र रचना है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि GIF राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोटी XV के नाम से जानते थे। और अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपच्यून। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम का
पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर ओवर में मापी जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन ने पाया था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1963 में प्रदान की गई थी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 65 वर्ष होती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।